वैसे वास्तव में देखा जाए तो रावण था कौन? रावण और कुंभकर्ण, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। 2 बार जय बोलने का अर्थ यही था तुलसीदास जी का, जय और विजय का जोड़ा है। जय बोलोगे तो विजय विजय होगी। जय और विजय भगवान के 2 द्वारपाल थे। सनकादिकों के श्राप से सतयुग में हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप बनकर आए। वैर भाव से भक्ति करने से इनको जल्दी मुक्ति होनी थी। त्रेता में रावण और कुंभकर्ण बन के आए और द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्त्र बन के आए। लीलाएं हैं भगवान की हरि अनंत, हरि कथा अनंता। पर आइए हम सुंदरकांड की बात आगे चलाएं। बहुविधि खल सीते ते अवसर रामन ते आमा, संग नारी बहु किए बनावा। बहुत सारी अपनी सारी रानियों को साथ लेकर रावण जानकी जी के पास आ जाता है। बहुविधि खल सीते समझावा, हर तरह से रावण ने सिया जी को समझाने का प्रयास किया। साम दान भय भेद दिखावा, हर तरह से साम दान भय भेद दिखावा। दंड से, भेद से, नीति से, हर तरह से रावण ने समझाने का प्रयास कर लिया। क्या समझाया? कह रावण सुन सुमुख सियानी, सुमुखी सियानी मंदोदरी आदि सब रानी। हे सुंदर मुख वाली जानकी सीए, एक बार तुम तो बड़ी समझदार हो। कह रावण सुनो सुमुख सियानी, मेरी बात सुनो। मंदोदरी आदि सब रानी, ये जितनी रानियों का मैं लेकर आया हूं, क्या करूंगा? तब अनुचरी करूं पन मोरा, ये सारी तुम्हारी दासी बना दूंगा। मंदोदरी आदि तक को, बोलो कहां तक रावण गिर सकता है? बोलो, जो मंदोदरी महारानी थी उसकी। मंदोदरी कौन थी? हाँ जी, कौन थी मंदोदरी? रावण की पहली महारानी रानी थी, इसलिए उसको महारानी कहते थे। वो तो आप सब जानते हैं। मंदोदरी मैं नाम क्या दानव राक्षस राज की पुत्री थी, और ये पूर्व जन्म की हेमा नाम की अप्सरा थी। मंदोदरी देवलोक में हेमा नाम था इसका। हेमा नाम की बहुत सुंदर अप्सरा थी। किसी ऋषि मुनि के श्राप के कारण इसको मेंढक बनना पड़ा, कुएं में गिरना पड़ा, मेंढकी बन गई, मेंढकी। तो मैं नाम का जो राक्षस था उसकी कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करी। कठिन तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, तो वरदान में मांगा कि मेरे घर एक कन्या का जन्म हो। जिसके घर कन्या का जन्म होता है, समझना अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझना। बिटिया का जन्म हो जाए, बहुत भाग्यशाली समझना। उस दानव राक्षस राज ने मांगा, मैं नाम का जो राक्षस था, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मेरे घर एक कन्या का जन्म हो। ब्रह्मा जी ने कहा, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए, जाओ फलानी जगह एक कुआं है तुम्हारे घर के कुछ दूरी पर, उस कुएं में एक मेंढकी रहती है, तुम उसको बाहर निकालो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। उस मैं नाम के दानव ने जब कुएं में के पास गया, प्रसन्न हो गया, चलो ब्रह्मा जी ने वरदान तो दे दिया, मेंढकी को निकालो इच्छा पूरी हो जाएगी। समझ नहीं आई बात। जैसे कुएं में बाल्टी डाली, उस मेंढकी को बाहर निकाला। जैसे बाहर निकाला, वो मेंढकी देखते ही देखते एक सुंदर कन्या का रूप धारण कर लेती है। जैसे उस कन्या का रूप धारण किया, उस राक्षस ने देखा ये तो बड़ी सुंदर कन्या, इट मीन्स ये मेरी पुत्री है। उसको लेके आए,
इसका नाम मैं था ना, तो मैं नाम का दाना होने से उस कन्या का नाम रख दिया इसने मंदोदरी। क्या नाम रखा? मंदोदरी। तब एक बार रावण आया, उन पर मोहित हो गया, तो मैं नाम के दानव ने अपनी इच्छा से फिर अपनी पुत्री मंदोदरी का रावण के साथ विवाह कर दिया। नहीं तो वो जबरदस्ती ले जाता। वो चाहता नहीं था कि मैं रावण के साथ अपनी पुत्री का विवाह करूं, पर डर के मारे, भय के कारण कि ये जबरदस्ती उठा के ले जाएगा, इसलिए पिता मान गए, तो अपनी पुत्री का विवाह रावण के साथ कर दिया। तो आज वही रावण कहता है, सबसे बड़ी जो पटरानी थी, महारानी थी, कितना नीचे गिर सकता है वो रावण। देखो कि मंदोदरी सहित जितनी ये रानियां हैं, तब अनुचरी, अनुचरी कहते हैं तेरी मैं दासी बना दूंगा इनको, बस तू एक काम कर ले। हे सिया, एक काम तू कर ले। कौन सा काम? एक बार विलोकु मम ओरा, एक बार तो केवल मेरी तरफ देख ले बस। जानकी जी देखती नहीं थी, उनकी दृष्टि तो नीचे अपने पैरों पर थी।